अब पराशर जी मैत्री जी से कह रही हैं, संतों का यह स्वभाव है, जिस मार्ग द्वारा जिज्ञासु स्वरूप को पहुँचें तिसी मार्ग से पहुँचा देना। तिसी समय एक राक्षस आया और कहा, सबको खाता हूँ और आप हूँ सो आप हूँ। सारांश यह है कि सर्वनाम रूप प्रपंच को अपने आत्म स्वरूप अधिष्ठान में कल्पित जानता हूँ। अब जो ये राक्षस आया ना, ये क्या कह रहा है कि मैं सबको खाता हूँ ना, आप हूँ, जो मैं आप हूँ। अब कहने का क्या मतलब है? स्वरूप से खा रहा है। हाँ, स्वरूप से खा रहा है ना। बाहर वाला जितना भी है सबको खा रहा है ना। आप हूँ, मैं वो साक्षी स्वयं प्रकाश हूँ। नाम अत्यंत अभाव जानता हूँ। पुनः कल्पित का अत्यंत अभाव भी आत्म स्वरूप अधिष्ठान जानता हूँ। दत्त ने कहा, जब तूने सर्व को नहीं खाया तब कौन है? राक्षस ने कहा ना, मैं सबको खाता हूँ। अब वो खा किसको रहे? बाहर वाले को, है ना। बाकी अंदर वाले को तो कोई खा ही नहीं सकता। तभी दत्त ने उस टाइम प्रश्न किया, भी तूने सबको तो खाया नहीं, फिर तू कौन है? जब खाएगा तब कौन होवेगा? राक्षस ने कहा, तू ही कह। स्वप्न दृष्टा ने निंद्रा कर अपने में कल्पित स्वप्न सृष्टि को लीन किया व सत्य जाना तो क्या होता है? वही रूप हो जाता है। स्वप्न दृष्टा है ना, स्वप्न देख रहा है। अब उस टाइम तो सारे हैं, पर जैसे जागृत अवस्था में आता है उसको खा जाता है, उसके अंदर लय हो जाता है सारा कुछ। तभी उन्होंने कहा, अब तू ही बता तो क्या होता है? विचार कर असत्य कल्पित जाने व उदय करे तो क्या रूप होता है? ये है विचार की विद्या, प्रचार की विद्या नहीं है। हमें विचार करना है ना। हम अगर जब हम विचार नहीं करते तभी हमारे क्वेश्चंस उठते हैं। अगर हम विचार कर लें तो हमारे क्वेश्चन ही उठेंगे। विचार करेंगे तो अपनी अनुभूतियाँ होंगी, अपना अनुभव निकलेगा। वो जो अपना अनुभव होगा ना, उससे हमें तृप्ति आएगी। तृप्ति तब आती है जब खुद का पेट भरता है। अनुभूतियाँ होती हैं तो खुद का पेट भरता है हमारा। तभी कह रही हैं कि विचार कर असत्य कल्पित जान व उदय करे तो क्या रूप है तो सारा कल्पित है ना। उदय भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, तो इनका क्या रूप है? विचार करेंगे तो पता चलेगा ना। दत्त ने कहा, एक सा है। राक्षस ने कहा, हे बुद्धि खोए, तदत मैं चैतन्य आत्मा एक रस हूँ, पर नहीं जानता था कि कोई मेरे वचन का श्रोता है। वो तो ये अब उन्होंने कहा ना, दत्त ने क्वेश्चन किया उनसे। राक्षस ने तो ये कहा था मैं सबको खाता हूँ, है ना। तो दत्त ने प्रश्न किया, तू कौन है, किसको खाएगा? अब राक्षस क्या कह रहा है, हे बुद्धि खोए, तेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं चैतन्य आत्मा एक रस हूँ, पर नहीं जानता था कि कोई मेरे वचन का श्रोता है, मतलब मेरे को सुन रहा है ना, बैठा है सुनने के लिए। मुझ तुझ सहित बालक को खाऊंगा और आप होऊंगा। वो ऊपर से नाम रूप आकार को खा रहे हैं ना, बाकी साक्षी साक्षी तो एक है, उसमें तो अनेकता नहीं है ना, वो सारा एक ही है ना। तभी कहा ऊपर से तेरे को खाऊंगा तो एक रूप हो जाऊंगा। बालक ने कहा, सर्व अंग तेरे हैं, किसको खाता है?
जो अपने अंगों को खाए तो कौन तुझको वर्जित करेगा? कौन रोकेगा तेरे को? तू अपने आप को खा रहा है, अपने आप को हम जो जितना मर्जी कष्ट दे, है ना, कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोकेगा। राक्षस ने कहा, यही खाता हूँ, ना तू ना मैं ना दत्त ना यह जगत, केवल मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अब राक्षस क्या कह रहे हैं? मैं यही खाता हूँ, है ना, ऊपर नाम रूप आकार को नहीं देखता। इस सबको खाकर एक साक्षी चैतन्य पर एकत्र हो जाता हूँ, एक होकर बैठता हूँ वहाँ पर। बालक ने कहा, राक्षस तुझको क्यों कहते हैं? राक्षस ने कहा, जैसे लकड़ी अग्नि के संबंध में राख होती है, पुनः राख लकड़ी का काम नहीं देती, तैसे नाम रूप सर्व संसार लकड़ी को विचार रूप अग्नि से राख नाम मिथ्या जाना है, पुनः मिथ्या सम्यक जानना है ना। दोबारा उनको मैं सही से जान की दे। संसार जन्म मरण का कारण नहीं होता, पर कहो हे बालक, तेरा नाम क्या है? अब उन्होंने कहा ना, भी तूने अपने आप को जानना है तो फिर तेरा नाम राक्षस क्यों रखा है? अब राक्षस क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने सबको खा लिया है ना। राक्षसों का काम क्या होता है? दूसरों को मार के खाना, यही काम होता है। अब कहते हैं मैंने तो इस संसार को मार के खा लिया, इसलिए वो मेरे को राक्षस बोले, जो कुछ मर्जी बोले। ये नाम किसका होगा? शरीर का होगा ना, तो उनको कुछ असर ही नहीं है। अब उदाहरण क्या दे रही हैं? लकड़ी का। एक बार लकड़ी जल के राख हो गई, अब वो दोबारा लकड़ी बनेगी? लकड़ी बनेगी तभी उससे कोई काम होगा। अब उनका कहने का क्या मतलब है? एक बार मैंने अभिमान वाली लकड़ी को, अहंकार वाली लकड़ी को राख कर दिया है, अब मेरे को राक्षस नाम से पुकार रहे हैं, देवता नाम से पुकार रहे हैं, मेरे को कोई असर नहीं है। अब जैसे राख दोबारा लकड़ी नहीं हो सकती, वो नहीं है ना, तो ऐसे इस शरीर का वजूद नहीं है। बालक ने कहा, नाम मेरा सुराट नाम सब प्रकाश स्वरूप है। राक्षस ने कहा, कौन ठोर तूने प्रकाश किया है? उन्होंने कहा ना सब प्रकाश स्वरूप है। अब वो राक्षस कह रहा है सब प्रकाश है, तो तू प्रकाश किने कितनी? बता मेरे को, तूने प्रकाश कहाँ किया है? बालक ने कहा, आप ही प्रकाशक हूँ, आप ही प्रकाशे हूँ, आप ही प्रकाशने योग्य हूँ, मुझ में द्वैत्व नहीं। जब सारा है ही प्रकाश प्रकाश प्रकाश, तो क्या बताएं कि यहाँ मैंने प्रकाश किया है, तो हिंदा मतलब थी पहले अंधेरा ही, हिंदा मतलब तो यो थे ना। अब वो क्या कह रहे हैं? सारा ही मैं हूँ। राक्षस ने कहा, मैं कौन हूँ? बालक ने कहा, तू मैं हूँ। किसी समय कल्याण स्वरूप शिव आए और कहा, हे राक्षस, तुझे खाता हूँ। राक्षस ने कहा, मैं राक्षस नहीं, चैतन्य रूप शिव हूँ। अब शिव आए थे ना, शिव ने कहा था मैं राक्षस तुझे खाता हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं? मैं राक्षस होसा तो खोसी, मैं तो शिव स्वरूप हाँ ना। अपने आप को किवें खोसी ला? अपने को आप मार व ना मार, पुनः निदाग की तर्क
निदाग की तरफ मुख कर शिव ने कहा, हे निदाग, तुझे त्रिशूल से मारूंगा। निदाग ने कहा, त्रिगुण आत्मक रूप कार्य कारण आप अहंकार सहित संसार को ज्ञान अग्नि से भस्म कर नाम मिथ्या जानकर। अब निदाग को कहा ना, तेरे को त्रिशूल से मारूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, त्रिशूल में 3 होते हैं ना, अब कह रहे हैं त्रिगुण आत्मक, है ना, 3 गुणों वाली अग्नि से तो आप इस अहंकार सहित संसार को ज्ञान अग्नि से भस्म कर, है ना, ज्ञान अग्नि से भस्म कर, तीनों शरीरों को, तीनों गुणों को, है ना, इनको भस्म कर, चाहे ना कर, चाहे तो इन सबको नाम मिथ्या जान। तो यही इन सबको भस्म, निदाग को कहा था ना, मैं तेरे को भस्म करता हूँ, शिव जी ने कहा था, तो वो यही कह रहे हैं, तो इनको ही भस्म कर सकता है। त्रिगुणातीत आप हूँ, मैं कैसा हूँ, तीनों गुणों का साक्षी, तीनों गुणों से परे, है ना। भस्म किसे कर सकते हैं, शरीर को, गुणों पे बैठकर होता है ये। 3 गुणों को देखो, स्थूल हो गया, सूक्ष्म कारण शरीर हो गया, है ना, 3, इनको ही तो बाहर वाले को तो भस्म किया जा सकता है, नहीं तो और किसको हम भस्म, उस साक्षी तक है पहुँच क्या, नहीं। शिव ने कहा, बाहर से मत कह। निदाग ने कहा, अंतर्यामी होकर देख। अंदर बाहर निदाग नहीं, तू ही तू है। तो निदाग का क्यों नाम लेता है तो वही शिव, अंदर बाहर, है ना। तो कहते हैं देख, ध्यान से देख। अब ये देखे कौन, हम देखें, हम ध्यान से देखें, अंदर बाहर हम वही हैं। भस्म होगा तो लय को जा रहा है, तो ये शरीर जा रहा है, ये भस्म हो रहा है। एक दिन होते 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 पूरा हो जाता है ना। यहाँ से आसक्ति हटानी है, जो देह से देह वाले हैं वहाँ से आसक्ति हटानी है। बैठना कहाँ है, अपने स्वरूप में, अपने साक्षी में। निदाग ने कहा, अंतर्यामी होकर देख। अंदर बाहर निदाग नहीं, तू ही है। तो निदाग का क्यों नाम लेता है। शिव ने कहा, निदाग भस्म हुआ तो पीछे अवाच्य पद है ना, शरीर का नाम है ना निदाग। अगर वो भस्म हो गया तो फिर जो शेष बचा है ना, वो अवाच्य पद है। हे निदाग, इस निश्चय का शरीर नाश पर्यंत त्याग ना करियो। आत्मा को सम्यक अपरोक्ष जानने से काल शास्त्र सहित हम तीनों देवता आदि के भय से रहित होते हैं। देखो अब शिव जी क्या कह रही हैं, इस निश्चय का शरीर नाश पर्यंत त्याग ना करियो। क्या मतलब है, जब तक अपने स्वरूप का निश्चय नहीं हो जाता शरीर का त्याग ना करिए। आत्मा को सम्यक अपरोक्ष जानने से, है ना। देखो हम जान तो इस शरीर के अंदर ही सकते हैं ना। जब सम्यक अपरोक्ष जान लिया तब काल शास्त्र सहित हम तीनों देवता आदि के भय से, है ना। देखो तब काल का भी हमें भय नहीं है, शास्त्र का भी भय नहीं है, देवताओं का भी भय नहीं है। यहाँ से फिर हम रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ,
अपने साक्षी स्वरूप तक किसी की पहुंच नहीं है। जो ये बाहर का भय तब लगता है जब शरीर पर बैठे हैं। शिव ने कहा, हे विष्णु, आप कौन हो? विष्णु ने कहा, तू ही है, तो किसको पूछता है? शिव ने कहा, जो तू रूप मेरा है तो विष्णु पने का अहंकार त्यागेगा तो मुझ चैतन्य से एक मेक होवेगा। फिर विष्णु नाम नहीं होएगा ना। विष्णु ने कहा, आगे भिन्न होऊं तो अब एक मेक होऊं, है ना। हाँ, भी पहले मैं अलग होवा तेरे तो ता मैं हुण एक मेक थी ना। जब मैं पहले ही अलग कहनी हाँ ता हुण वाला अलग किवें थीसा। पर स्वरूप विषय भिन्न अभिन्न दोनों नहीं जानता। जो तू पूर्ण है तब तुझको मन देकर शिव हुआ, पर देखा तो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में ही मिलाप भिन्न होता है ना। अब वो क्या कह रहे हैं विष्णु जी, भी अगर तू पूर्ण है ना, तो तूने मन देकर तू अपने आप को शिव कहा ना, मन से हमने शिव बोला ना। पर देखा तो तू फिर पूर्ण तो ना हुआ, पूर्ण हो गया। क्यों? मन तो दिया नहीं, मन के द्वारा शिव है, शिव बना बैठा है, क्योंकि पूर्ण में ही मिलाप हो, है ना। मिलसू भी थे, जुदा भी थी सु। जो पूर्ण हो से मतलब पूर्ण कहना हो से, है ना, उसमें वो मिलेगा और जुदा भी होगा। जो पूर्ण होगा उसमें तो है नहीं ना, मिलाप होना भी जुदा होना भी उसमें है नहीं। भेद पूर्ण में नहीं, है ना, भेद पूर्ण में नहीं। शिव ने कहा, यह पूर्ण पूर्ण आदि कथन चिंतन केवल मन वाणी का मनन कथन है ना। ये तो पूर्ण और पूर्ण में कैसे कह रही हूँ? मन से। मैं चैतन्य मन वाणी से अगोचर हूँ। विष्णु ने कहा, जो तू मन वाणी से अतीत है तो मुझको संदेहवान कैसे देखा? शिव ने कहा, तुझ सहित सर्व दृश्य मुझ चैतन्य कर प्रकाशमान है। तुझको देखा नाम प्रकाशा तो क्या हानि है ना। विष्णु ने कहा ना, अगर तू पूर्ण है तो तूने कैसे मेरे अंदर ये नाप दंड कर लिया, है ना। तो शिव जी क्या कह रहे हैं, ये मुझ चैतन्य के द्वारा ही तो हो रहा है। मैं शरीर पे बैठ के थोड़ी कह रहा हूँ। उसके अंदर अगर मैंने देखा भी है, प्रकाशा भी कर, तेरे को नाम विष्णु का कह भी दिया, तो उसमें हानि क्या है ना। वार्तालाप कैसी हो रही है? अपने स्वरूप की वार्तालाप हो रही है। अपने मैं चैतन्य मन वाणी से अगोचर हूँ। विष्णु ने कहा, जो तूने मन वाणी से अतीत है तो मुझको संदेहवान कैसे देखा? संदेहवान मतलब मेरे को विष्णु कैसे देखा? कैसे देखा? विष्णु नाम आकार का उन्होंने कहा था ना, तू विष्णु नहीं है, विष्णु है, शिव में मिल, एक हो उसके अंदर, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था, तो मैं अलग हूँ तो एक हूँ, मैं तो पहले ही एक हूँ ना, है ना। तो तभी वो विष्णु ने कहा कि तू संदेह कैसे किया कि मैं शिव नहीं हूँ, मैं विष्णु हूँ। हाँ, ये संदेह कैसे किया? अब विष्णु भगवान जी कह रहे हैं,
अगर वो ये मैंने प्रकाशा कैसे साक्षी चैतन्य से स्वरूप से देखा है ना। अगर तुझको मैंने कह भी दिया नाम रूप से तो क्या हानि हो गई। ओम तम नमामि